नमस्कार, आपण पाहत आहात YBN न्यूज मराठी। तुमचा आवाज बनेल आता तुमची ताकद। इस इंतखाबी जलसे के सदर मोहतरम हबीब कुरैशी साहब हमारे साथ मेहमान खुसूसी और ख़ास तौर पर मौजूद हमारे भाई करीम कुरैशी साहब, रहरी से आए हुए नसीम सिद्दीकी साहब, हमारे रऊफ भाई, फैसल भाई, बब्बू भाई, मुस्तफ़ा खान साहब, ताहिर भाई, प्रोफेसर सोहेल जलील साहब, बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, मेरी माओ बहनों, मासूम बेटों बेटियों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके बीच इस इंतखाबी जलसे में मुखातिब हूँ। ये मेरे भाषण से पहले, मेरी गुफ्तगू से पहले एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि मैं मोहतरम करीम कुरैशी साहब, हबीब कुरैशी साहब और इनके तमाम साथियों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका एहसानमंद हूँ क्योंकि गुज़िश्ता 10 साल से जिस पार्टी में मैंने खिदमत अंजाम दिए, उस पार्टी ने मुझे ठेंगा बताया, मेरे साथ नाइंसाफ़ी की, मुझे 5 मिनट के लिए बात का वक्त नहीं दिया गया। बहरहाल इस मुश्किल हालात में इन दोनों भाइयों ने आगे बढ़कर मेरे कंधे से कंधा लगाकर इस जंग में साथ दिया। मैं इनका शुक्रगुजार। दूसरी बात, मैं मशहूर आलम दीन महाराष्ट्र के नहीं, बैनुल-अक़वामी सतह के आलम दीन मौलाना मोहतरम आली जनाब सज्जाद नोमानी साहब का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। आपको बता दूं, 2024 के पार्लियामेंट्री इंतखाबात में नरेंद्र मोदी ने एक नारा दिया था, अब की बार हम 400 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। हमारे ये तड़पते हुए दिल रखने वाले आलम दीन, इन्होंने इंडिया गठबंधन बनाया। इंडिया गठबंधन बनाने में मौलाना मोहतरम सज्जाद नोमानी का नुमाया किरदार है। और आपने देखा कि अखिलेश यादव, आप पार्टी हो, राहुल गांधी हो या दूसरी पार्टियां हो, ये सब एक जगह आकर नरेंद्र मोदी को 240 पर सिमटा दिए। यही बात को आगे बढ़ाने के लिए महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में मौलाना ने इस फिक्र को आगे बढ़ाने के लिए कि हम समाजों में इत्तेफाक पैदा हो, फिस्ताई ताकतें, फिरका परस्त ताकतें, वो ताकतें जो भारत के संविधान को नहीं मानती है, वो ताकतें जो हिंदुत्व के नाम पर मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर जुल्म करती है, उन ताकतों को सत्ता से दूर रखना। इसीलिए मौलाना मोहतरम ने 288 सीटों पर उम्मीदवारों की तायीद की है। 17 सीटें ऐसी है जहां उन्होंने महाविकास अघाड़ी की तायीद नहीं की। औरंगाबाद मशरिक की जो सीट है उसमें आती है, क्योंकि यहाँ पर समाजवादी पार्टी का मुकाबला महाविकास अघाड़ी से भी है, उनका कैंडिडेट बहुत कमजोर है। मैं एक बात और बताना चाहता हूं। मैं जब 10 मिनट के लिए मौलाना मोहतरम के पास गया, मौलाना मोहतरम ने मेरी बात तो सुनी और उसके बाद 3-4 बातें मुझसे कही
2-3 मिनट में। उन्होंने एक बात कही कि डॉक्टर साहब, मेरी ये उम्मीद और तवक्को है कि जो आदमी एमएलए बनता है वो अपनी कौम और मिल्लत से दयानतदार, ईमानदार और सच्चा रहे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो अपने फंड को बिना लिहाज मजहब और मिल्लत तमाम तबकों में तकसीम करे। जो आदमी एमएलए बनना चाहता है वो इस बात को खास तौर पर समझे कि ये देश की एकजुटती, आपसी भाईचारा बहुत अहम है। हमको नफरत की दीवारों को गिराना हो। मैं सलाम करता हूं मौलाना की इन बातों को कि आज मैं तकसीम करूंगा। हमारे एक दोस्त कह रहे थे कि एक उम्मीदवार है जो कभी खासदार हुआ करते थे, पैसे देंगे तो ले लो और वोट साइकिल को दे दो। अरे फुकटा की क्या बात कर रहे जी तुम? फुकट फुकटे का पार्टी है, कहीं की बात कर रहे तुम? तो कहीं के पैसे आए उसके, क्या उसकी हैसियत है? मैं ये कहना चाह रहा था कि आपका एमपी हो या एमएलए हो, वो आपके दुख दर्द में बाजू करते हैं। कभी हमारा सियासी इख्तिलाफ हबीब कुरैशी और करीम कुरैशी से था, मगर एक बात मैं उस वक्त भी कहा करता था, ये दोनों भाई अपने समाज के सुख दुख में जुड़े हुए रहते हैं। मैंने वो दिन भी देखा कि अहमदनगर में एक एक्सीडेंट हुआ था, 2 बच्चे मौत के मुंह में जा चुके थे। ये दोनों भाई रात की आधी रात को उनकी राशें लाने गए, उनकी तदफीन तक मेहनत करते गए। मैंने ये भी देखा कि फजर की नमाज के बाद हबीब कुरैशी अपने महल में फिरता है। लीडर हो तो ऐसा, यकीनन कोई फरिश्ता नहीं है, मगर अच्छाई की बात तो होना चाहिए ना भाई। अब इनके पास कोई अच्छाई नहीं तो हम क्या बात करेंगे? इनके पास कोई अच्छा काम नहीं तो हम क्या बात करें? बहरहाल वो अपने मुकाबले में नहीं है, इसलिए उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। अपना मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के अतुल सावे से है। मुझे उम्मीद है, अल्लाह की जात से उम्मीद है, आपकी मदद से उम्मीद है कि इस बार ये सीट समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपका ये भाई आपसे वादा करने आया है कि पुलिस स्टेशन का मामला हो या पुलिस कमिश्नर का मामला हो या पुलिस महकमे का मामला हो, मैं आपके साथ पूरी ताकत से खड़ा हूं। अरे जो पूरी जिंदगी में पुलिस स्टेशन नहीं गया, बकरीद के मौके पे एक बार गया था वो, उसकी स्टोरी ये थी कि उसका भतीजा भांजा कोई अंदर गया था, उसके वास्ते गया था। मेरे भांजे भतीजे के पास जाने की जरूरत नहीं, आप सब मेरे भांजे भतीजे। मेरे दलित भाई भी, मेरे हिंदू भाई भी, सब मेरे रिश्तेदार हैं, मेरा कुंबा है, मेरी फैमिली है। आपके इस असेंबली हल्के में एक अच्छा स्कूल होना चाहिए। गवर्नमेंट के जो स्कूल है उनका मियार ऊंचा होना चाहिए, ताकि प्राइवेट के स्कूलों में जो मोटी फीस है उससे आपको निजात मिल सके। दूसरी बात, अस्पताल के मामले में जो आपको प्राइवेट अस्पताल में जाने के बाद जो तकलीफ होती है वो नहीं होना चाहिए। मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं, इंशाअल्लाह ताला आपके जो बुनियादी मसाइल है, पीने के पानी आज भी 8 दिन के बाद आता है, आज भी
इलेक्ट्रिसिटी का मसला है, आज भी रास्तों का मसला है, ड्रेनेज का मसला है। मुझे उम्मीद है कि मैं इन दो साथियों की मदद से, आपकी मदद से एमएलए बनने के बाद पूरी ताकत से इन कामों को अंजाम दूंगा। एक और खुशखबरी देना चाहता हूं, इंशाअल्लाह ताला महाविकास आघाड़ी की गवर्नमेंट महाराष्ट्र में बनेगी। मेरा कायद अबू आसिम आजमी जो एक धड़कता हुआ दिल जो मिलत इस्लामिया के लिए काम करता है, इंशाअल्लाह ताला कैबिनेट मिनिस्टर बनेगा और समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के इख्तियार में एक अहम पार्टी बनेगी, ताकि आपके मसाइल, रिजर्वेशन की बात है, औकाफी जायदाद की बात है, एक्साइज सिविल कोड का मसला है, मैं आपको यकीन दिलाता हूं इन तमाम मामलात में मैं और समाजवादी पार्टी एक चट्टान बनकर आपके साथ खड़े होंगे। हमारे कुछ साथियों ने एक खासदार का जिक्र किया, एक आमदार का जिक्र किया, 10 साल इन्होंने क्या झकमाया वो बातें कही, भाई उनका जिक्र ही मत करो। किस्सा दरअसल ये है, एक मशहूर शेर सुनाता हूं, बहुत ही कम ज़र्फ़ है गुब्बारे, जब फैतला गुब्बारे फूके फूके फूके, सही बात, बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये फूके, चंद सांसों में फूक जाते हैं। अपन फूके तो फूकते ना, बहुत ही कम ज़र्फ़ है ये गुब्बारे, चंद ही सांसों में फूक जाते हैं। कमीने ऊंच पे आते हैं, अपनी औकात भूल जाते हैं। मैं इस मंच से आपको गवाह कर कहना चाहता हूं कि इम्तियाज जलील अपनी औकात में रहो। मैं यहाँ के कारपोरेटर शेख अहमद साहब को कहना चाहता हूं, अपनी औकात में रहो, अपनी हैसियत से आगे होशियारी मत करो। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी तुमको सबक सिखाएंगे। अभी तो भूखेरात की इंतहा है। जब अबू आसिम आजमी का जलसा हुआ, हमारे दोनों भाई मौजूद थे, बब्बू भाई मौजूद थे, बाकी सब मौजूद थे। उस दिन मेडिकल स्टोर से नींद की जितनी गोलियां थी वो खत्म हो गई। मालूम हुआ कि वो आईजे का ग्रुप है, आईजे टीम में सब खरीद लिए। किसको पैखाने रख गए, किसको खया हो गए, किसको नींद नहीं आई। और आज सज्जाद नोमानी साहब के बयान के बाद क्या होगा मुझे मालूम नहीं, मगर एक बात है, ये पार्टी नाटक करने में बहुत स्पेशलिस्ट है। आप बताएंगे, अब सियासी तौर पर जनाजा निकल रहा है तो हाथ में सलाइन लगा के आ जाएंगे और फिर बोलेंगे मेरी कमर दुख रही थी, मैं अस्पताल में शरीक था, मैं आपके बीच आया हूं, वोट मांग रहा हूं। अभी तो एक बयान और चल रहा है कि इम्तियाज जलील साहब बोलेंगे मेरे को अटैक आ गया, मुझे वोट दो ताकि मेरी बीमारी अच्छी हो। यानी नाटक किए जाएंगे, भूखराट पे बातें किए जाएंगे। एक हमारे छोटे कार्यकर्ता है नवीद भाई, उनको टेलीफोन पर धमकाया गया। कल रात में हमारा जो छोटू चौस का कंपाउंड है वहां मैं मौजूद नहीं था। कुछ पुट्टा पार्टी ने इनके बहकावे में आकर कुछ गलत हरकतें की। मैंने पुलिस महकमे में शिकायत की, बाद में ये सोचकर माफ कर दिया ये बच्चे भी अपने हैं। इनका जो सरगना है, इनका जो बहकाने वाला है, उसको हम निपटेंगे और वोटों के जरिए निपटेंगे।
मैं आपसे ये कहने के लिए आया हूं कि 20 तारीख को अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी क्या है भाई? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? अपनी निशानी कौन से नंबर पर है? दबाकर समाजवादी पार्टी को कामयाब कीजिए, आपकी उम्मीदों को कामयाब कीजिए। बताइए कि आप जिंदा कौम हैं, जिंदा कौम रहेंगे। आप सबसे यही गुजारिश। शुक्रिया। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।